जी दोस्तों, अभी तक हमने इसका हेडर बना लिया, लोगो भी लगा दिया और नेव बार बना लिया है। अब हम स्लाइडर की बात करते हैं। तो स्लाइडर के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, स्लाइडर हम बाद में बनाएंगे और स्लाइडर के अलावा और दूसरे काम हम भी कर लेते हैं। ये स्लाइडर के लिए मैं कमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ और स्लाइडर की जगह मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। एक डिफ बनाता हूँ मैं और इस डिफ को आईडी में दे देता हूँ स्लाइडर कंटेनर। स्लाइडर कंटेनर की मैं इसको आईडी दे रहा हूँ और स्टाइल शीट में जाके इस स्लाइडर अंडरस्कोर कंटेनर की आईडी को मैं विड्थ देता हूँ 100% और हाइट देता हूँ मैं 444 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। इसको कुछ बॉर्डर भी दे दूँ ताकि वाज़े हो जाए। ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइडर हो गया है। अब स्लाइडर के बाद हम नीचे कुछ काम करते हैं, स्लाइडर बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एक हमारे पास HTML के अंदर मार्क्यू टैग होता है, जो कि क्या करता है कि ये टैग जो है टेक्स्ट को जो है वो मूव करता है। ये भी हम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अंदर मैं एक H1 की हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू पार्ट ज़ू। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वेलकम टू पार्ट ज़ू और ये टेक्स्ट को जो है मूव कर रहा है। ये इस तरह होता है जैसे टीवी चैनल्स में आपने देखा है कि वो न्यूज़ वगैरह जो होती है नीचे बटन पे चल रही होती हैं, तो ये सेम वही चीज़ है, मार्क्यू के ज़रिए वो चल रही होती हैं। तो ये मार्क्यू यहाँ पे हमने लगाया है तो ये टेक्स्ट यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद इसके एलिमेंट वगैरह एट्रीब्यूट वगैरह होता है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक एट्रीब्यूट है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले को हम देते हैं 1, यानी कितने देर में चले। इसी तरह स्क्रॉल अमाउंट हम देते हैं 2। स्क्रॉल अमाउंट इसको मैं दे देता हूँ 2। तो अब देखें, अब देखिए पहले तेज़ था, अब ज़रा कितना स्लो स्लो हो गया ये। इसी के साथ साथ ये जो मैंने H1 की हेडिंग दी है, इस हेडिंग को मैं जो है वो कोई क्लास दे देता हूँ और वेलकम WLCM वेलकम इसकी मैंने क्लास दे दी और इस क्लास को मैं यहाँ पे WLCM वेलकम इस क्लास को मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर। टेक्स्ट अलाइन के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो कर देता हूँ बोल्डर और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको मैं कर रहा हूँ 48 पिक्सल और इसके बाद इसका जो कलर है उसको मैं करता हूँ RGBA में और उसमें 255 255 255 और 1.0 या 1 भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, दोनों सेम है। इसके बाद करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा।
ये जो सेंटर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको हटा देते हैं हम, ये इसमें काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको कुछ एनिमेशन भी देते हैं, और इसको हम कुछ टेक्स्ट वगैरह को जो है, टेक्स्ट शेडो जो है उसको हम कुछ दे देते हैं, और टेक्स्ट शेडो को एनिमेशन भी देते हैं। तो सबसे पहले हमें मार्जिन टॉप देना होगा, और मार्जिन टॉप से हम इसको 10px देते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर टेक्स्ट शेडो देता हूँ, टेक्स्ट शेडो, और टेक्स्ट शेडो है 5px, 5px, उसके बाद 3px, फिर RGBA, और इसमें कलर होगा इसका बाय। अब ज़रा इसको देखते हैं, पीछे ब्लैक शेडो होगा, ठीक है, ब्लैक शेडो भी आ गया है अब। तो अब हम इस ब्लैक शेडो को जो है वो मूव कराना चाहते हैं कि ब्लैक शेडो मूव हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं इसमें शॉर्ट हैंड में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था CSS के ट्यूटोरियल में, तो इसमें शॉर्ट हैंड में भी हम काम कर सकते हैं। मैं लेकिन इसको लॉन्ग वे में काम कर रहा हूँ। एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम में दे रहा हूँ शेडो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन आता है, एनिमेशन ड्यूरेशन में हम दे रहे हैं 3 सेकेंड, और इसके बाद आता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, इसको मैं दे रहा हूँ इनफाइनाइट, यानी ये चलता रहे, जो शेडो का मैं एनिमेशन देना चाह रहा हूँ वो चलता रहे, रुके ना। इसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसको मैं दे रहा हूँ लाइनर। उसके बाद है एनिमेशन डायरेक्शन होता है हमारे पास, तो एनिमेशन डायरेक्शन में मैं इसको दे रहा हूँ ऑल्टरनेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एनिमेशन होता है डिले, तो डिले को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशन प्ले स्टेट, इसको हम छोड़ते हैं रनिंग, तो इसको रनिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ हमारे पास जो है हमें वेबकिट में भी लिखनी है, और ओ में भी, ओपेरा के लिए ओ में लिखनी है, वेबकिट के लिए वेबकिट में लिखनी है, माउस में लिखनी है। अगर मैं इसमें देखता हूँ मेरे पास क्रोम में चल गया तो फिर मैं नहीं लिखूँगा, और आप इसको वेबकिट में, या मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इन सबसे पहले हमें वेबकिट लिखना होगा, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके सबके शुरू में, ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे बंद हो रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका फ्रेम बनाऊँगा, इसे की फ्रेम बनाएंगे, और की फ्रेम के अंदर फिर इसको हम सेट करेंगे कि कब इसको क्या काम करना है। तो सबसे पहले ये हमने अंडरस्कोर लिया, और की फ्रेम हमने लिखा, और की फ्रेम में अब यहाँ पे मैं इसका जो एनिमेशन नेम है वो नेम दूंगा। की फ्रेम कौन सा है, ये की फ्रेम है शेडो, शेडो का की फ्रेम है। शेडो का की फ्रेम में अब 0%, आपको पता है परसेंटेज में भी काम कर सकते हैं, और फ्रॉम और टू में भी हम काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज में काम करेंगे, 0%, 0% से 25, 50, 75, 100, इसको 100 कर दें, इसको 75 करें, इसको 50 करें, इसको 25 करें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी काम करे, टेक्स्ट शेडो जो है उसकी प्रॉपर्टी काम करे। तो मुझे यहाँ से जो मैंने टेक्स्ट शेडो दिया है इसको हटाना होगा, वरना ये टेक्स्ट शेडो यही वाला रहेगा, और यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी को जो चेंज कर लूँगा, मैं चाह रहा हूँ शुरू में जो है वो 10 हो,
यहाँ पे 0, फिर 3 और 8 GB में कलर जो है वो सेम यही रहे, ठीक है। और इसको मैं 4 टाइम जो है वो पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ठीक। अब इन सब में वैल्यू चेंज करनी होंगी मुझे कि जब 25 पाए तो क्या हो, 0 0 हो जाए, और ये वाला जो है वो 10 हो जाए, 0 10 हो जाए, और वो 3 पे रहे, और कलर सम का सेम एक ही रहे। और जब 50% पे आ जाए तो क्या हो जाए, 50% पे मैं चाहता हूँ माइनस में चला जाए, ये -10 हो जाए, यहाँ पे -0 हो जाए। और जब 75 पे आए तो यहाँ पे -0 हो और यहाँ पे -10 हो। और जब फिर ये 100% पे हो तो फिर क्या हो, फिर ये यहाँ पे यही हो जो ऊपर 0% पे। तो ये क्या होगा, ये राउंड में पूरा शेडो घूमता रहेगा। ये मेरी एनिमेशन तैयार हो गई। लेकिन अभी मैं एक काम ये करूँ कि जब मैंने वेब किट की भी इसके अंदर डाली है तो इसको भी मैं वेब किट दे दूँ। तो मुझे यहाँ अंडर स्कोर के बाद वेब किट लिखना होगा। अंडर स्कोर के बाद यहाँ पे मैंने वेब किट लिखा, की फ्रेम्स शेडो। अब इसको हम ज़रा देखते हैं कि ये एनिमेशन शेडो जो है इसका एनिमेशन में काम करता है या नहीं। इसको रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करा, ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुली ये जो इसका शेडो है वो एनिमेशन में काम कर रहा है कि ये 0%, 0 से ये 75 50 पे गया, अब वापस ये रिटर्न होके आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ये जो हमारा शेडो है वो सक्सेसफुली एनिमेटेड हुआ है। अच्छा, इसको मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास वेब किट के बग़ैर काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे पास वेब किट के बगैर भी काम कर रहा है क्योंकि मेरा ब्राउज़र जो है वो अपडेटेड है। तो ये हमारा एक वेलकम का मैसेज था जो कि वो हो गया है, एनिमेटेड हमने बना लिया है सक्सेसफुली। अब इसके बाद हमें अगला काम करना है कि हमें यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाने हैं, और 2 बॉक्सेस बना के उसके अंदर टाइमिंग वगैरह लिखनी है, फ्यूटर बनाना है। ये तमाम काम हम अगली वीडियो में करते हैं।